दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माफिया द लिटिल गर्ल की। ध्यान कहता है अच्छा, और इसी बात पर दोनों डरने लग जाते हैं। वही दादी कहती है चुप हो जाओ दोनों के दोनों, वो देखो खाना बनकर रेडी हो चुका है, चलो सब बच्चे। लेकिन कबीर कहता है दादी आपने आकाश को बुलाया था ना, वो भी आने वाला है। हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम लोग जो आए तो। वही कुछ देर बाद आकाश भी आ जाता है और अपनी कार का दरवाज़ा खोल उतर आता है। वहीं से भी अब चाह कर भी नहीं भाग सकती थी, क्योंकि उसे अपनी दीदी का पता जो जानना था। सिबी भी अपनी तरफ का गेट खोल अपना एक पैर नीचे रख उतर आती है। आकाश उसकी तरफ जाता हुआ कहता है आपने क्यों तकलीफ की मोहतरमा, मैं था ना अपनी आपकी खिदमत में। और आकाश अपना हाथ सिबी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन सिबी उसका हाथ ना पकड़ते हुए आगे चल देती है। वही आकाश कहता है रुको, और कहता है मैडम सिबी ये आपका घर नहीं है, यहाँ इज्जत और लिहाज से चलना होगा। यहाँ बुजुर्ग महिला रहती है, साथ में मेरे दोस्त की पत्नी। आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। लड़की तो तीखी मिर्च है, वो मुझे पता है आप कैसी हैं, लेकिन मुझे सबको नहीं बताना कि आप कैसी हैं। आपकी बात मुझ तक ही रहनी चाहिए प्लीज़ शिवी जी। और ये कहकर आकाश शिवी का हाथ पकड़ आगे की ओर चल देता है। वही सब लोग की नज़र तो आकाश पर थी, लेकिन उन्हें दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। आकाश कहता है एक मिनट, और ये कहकर शिवी का सिर साड़ी से ढक देता है। वही शिवी गुस्से से वो घूंघट हटा देती है और कहती है ये क्या बदतमीजी है। अरे तुम समझती नहीं हो, मुझे सबको सरप्राइज देना है, वो तुम्हें देख लेंगे फिर क्या। चलो अब, और एक कहकर दोबारा उसका सिर ढक देता है, लेकिन शिवी भी थोड़ा चिढ़ आती है। आकाश घर के अंदर एंटर हो चुका था। वही आकाश कबीर के पास आकर कहता है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं दिल तोड़ दिया यार का। कबीर कहता है क्या बकवास करता रहता है तू। आकाश कबीर की कॉलर पकड़ते हुए साले तूने शादी कर ली, बताया तक नहीं, और मुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा तूने। हाँ यार एक दोस्त मैं तेरा, और तूने ही ऐसा किया मेरे साथ। एक तू तो यार था, मैं तेरी शादी पर अच्छा एंटरटेनमेंट करता ना। वही दादी कहती है आकाश आओ बेटा, वो शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, अब मैं वो तुझे बाद में बता दूंगी। वही दादी की नजर शिवी पर जाती है। ये कौन है बेटा, इतना घूंघट इतनी संस्कारी आज के ज़माने में। वही आकाश कहता है दादी ये आपकी होने वाली बहू है। वही कभी जो गिलास उठा पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी पूरा निकलकर बाहर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शादी और तू, हा हा हा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, तुझे तो लड़कियों से चिढ़ थी ना, हा हा हा। वही आकाश शिवी का घूंघट हटा देता है तो विमान उठकर खड़ा हो जाता है। वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। वही कबीर के मुंह से भी शिवी के लिए तारीफ निकल जाती है। वाह मेरे से, तूने तो अपने लिए नगीना चुना है। तभी मैं सोचूं दूर दूर तक जिसको लड़कियां पसंद नहीं आती थी, आज वो एक लड़की लाया है, वो भी शादी के लिए मान गए। दम तो है लड़की में। वहीं पिया कबीर की बात सुन जलीसी फील कर रही थी और सोच रही थी क्या ये लड़की मुझसे भी सुंदर है, और है भी तो। कबीर जी तो मुझसे प्यार करते हैं ना, फिर क्यों इसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कबीर पिया को जलाने के लिए ही शिवी की
तारीफ कर रहा था। पिया कहती है मैं अभी आती हूँ और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसका छोटा सा मुंह गिरने लगा था। उसको भी उसे संभालना था। पिया की हरकत देख कबीर अच्छे से समझ गया था कि पिया क्यों भाग गई। वहीं दादी सबको बोलती है कर ली सबने तारीफ और शिवी के पास जाकर उसके हाथों में कुछ पैसे रख देती है और अपनी एक सोने की चेन शिवी के गले में डाल देती है और कहती है बेटा चांद हो तुम्हें तो उसका टुकड़ा भी कहना गलत होगा। वहीं शिवी चैन को देखकर कहती है दादी इसकी जरूरत क्या थी। आकाश कहता है रखो वैसे ये दादी का प्यार है संभाल कर रखना और दादी का आशीर्वाद भी है। वहीं दादी शिवी के माथे पर अपने हाथ रख देती है और कहती है आओ बेटा बैठो खाना खाओ। मुझे नहीं पता था वो सरप्राइज तुम ही थी। वहीं आकाश कहता है ओ सेठ क्या हुआ तुझे। कबीर कहता है मैं बाली माही को तो भूल ही गया उसको लेने जाना था। कबीर कहता है रुक अभी उसको लेने जाएगा तो तूने इसके बारे में अपने घर में बताया। वो कहता है नहीं तो फिर अगर तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा तो तुम्हारे दोनों कान उखाड़ फेंकेंगी। वहीं आकाश कहता है मर्द का बच्चा हूँ अब छोटा नहीं हूँ जो उनसे डरूं। वहीं दादी कहती है चले अब खाना खा लें। लेकिन पिया कहाँ गई। कबीर कहता है मैं देख कर आता हूँ। वहीं पिया सूट बदलकर साड़ी पहन रही थी। वो भी काफ़ी बोल्ड और कहती है देखती हूँ अब कैसे कबीर जी उसकी तारीफ करते हैं। कबीर जब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटकर चार होने को थी। आखिर पिया इतनी सुंदर लग रही थी। पिया ने काफ़ी डीप ब्लाउज पहना हुआ था जो उसकी पूरी बैक दिख रही थी। वहीं पीछे से आते हुए कबीर पिया के बाल साइड में कर पिया की पीठ पर हाथ फेरने लगता है लेकिन कबीर कुछ कर पाता से पहले ही पिया पलट जाती है और कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। आपने समझ क्या रखा है मुझे। अभी तो आप मुझसे नाराज थे और उसकी तारीफें कर रहे थे। जाओ मैं बात नहीं करती। कबीर उसके जेली जैसे होठों को देख रहा था जो काफी देर तक फड़फड़ कर रहे थे। ऊपर से पिया का क्यूट सा फेस, ऊपर से उसके ये दिल का सदाए कबीर को पागल बना रही थी उसके करीब जाने के लिए। कबीर कहता है डॉल तुमसे गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ मैं क्योंकि आई लव यू। कबीर की बात सुन कहती है वो नीचे क्या था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और की तारीफ करने की। हाँ वो तो मैडम को बुरा लग रहा है। ओ, आपको नहीं लगता है। आपको भी तो लगा था ना तभी आपने लड़ाई की थी। लेकिन मैं आप जैसा लड़ाई नहीं कर सकती हूँ ना किसी से। कबीर पिया को बहुत देर से सिर्फ घूरे ही जा रहा था। वहीं पिया कहती है क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। कबीर पिया का हाथ पकड़ पिया को घुमाते हुए अपने सीने से टिका लेता है। वहीं पिया का चेहरा आईने के सामने था और कबीर पिया के पीछे खड़ा हुआ था। पिया के कान के पास जाकर कहता है तुम्हें पता है तुमसे सुंदर कोई नहीं है। वो तो मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रहा था क्योंकि तुमने मुझे चिढ़ाया था उन लड़कों से बात करके और अब मैंने तुम्हें बात बराबर। नहीं आप दूर हटो मुझसे। मैंने मारपीट नहीं की। आपने उसकी तारीफ की। मैं उसे मारकर आपकी तारीफ करूंगी। आप भी तो सबको मारते हो जब मुझे कोई देखता है उससे। लेकिन उसने तो नहीं देखा ना मुझे। लेकिन आपने तो देखा है तो पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। अब आप मेरे एक हफ्ते तक करीब नहीं आओगे। मैं आज से दादी के पास सोऊंगी समझे आप। कबीर कहता है
ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। तुम भी डॉल छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। मैंने कह दिया तो कह दिया। वही कबीर पिया को सीधा अपनी तरफ कर उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है और उन्हें शक करने लगता है। पिया कबीर को मुक्के मार रही थी क्योंकि वो इस वक्त नाराज थी, लेकिन कबीर उसके दोनों हाथ पकड़ ऊपर कर देता है। वहीं किस करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। पीछे विमान आ जाता है और कहता है भाई। तब जाकर कबीर पिया को छोड़ता है। वहीं पिया ये देखकर अपनी नज़रें छुड़ा लेती है। कबीर कहती है क्या हुआ? कबीर को तो कुछ फील नहीं हुआ उसकी इस हरकत पर, लेकिन पिया की आंखें शर्म से झुकी हुई थी और वही बिहान अपना मुंह खुला रखे था। कबीर बिहान के पास जाकर उसका चिन्ह पकड़ ऊपर कर देता है और कहता है मुंह बंद कर ले तेरा तेरा भी वक्त आएगा। और एक कहकर पिया से कहता है चलो डॉल। बिहान अभी भी शौक सा वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन कबीर पिया का हाथ पकड़ नीचे ले जाता है और पिया की नज़रें भी बिहान पर जाती है। पिया कहती है गेट रेडी मोटी, हर बार गलत वक्त पर मुझे और कबीर जी को देख लेता है, फिर भूत बनकर खड़ा रह जाता है और पीछे से विमान भी आ जाता है। दादी कहती है क्या हुआ बेटा, इतना टाइम क्यों लगा दिया था? मैंने विमान को भेजा था, एक गया तो दूसरा रह गया। कुछ नहीं दादी, आता ही है वो। वहीं शिवी और आकाश टेबल पर बैठ जाते हैं दादी के कहने पर, और कबीर पिया भी बैठ जाते हैं। आज कबीर और पिया का मनपसंद खाना बना हुआ था। आकाश तो खाना देखकर बौखला जाता है और खाते हुए कहता है इसमें वो स्वाद कहाँ जो शिवी तुम्हारे हाथों में है। आकाश की बात सुन सब खांसने लगते हैं। वहीं शिवी मन में कहती है भौक्कड़ कहीं का, हर जगह स्वाद देखता रहता है। दादी माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। वहीं कबीर कहता है खबरदार जो तूने अब एक भी कौर खाया तो। आकाश को तो जैसे सांप सूंघ गया था। दादी कहती है ये क्या कह रहा है कबीर बेटा, क्योंकि दादी आकाश को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं खाना चाहिए ना इसको। आकाश कहता है तू भी यार दिल पर लगा लेता है, मैंने कह दिया ना नहीं तो नहीं। देख कभी मुझे भूख लगी हुई है, फालतू बात मत कर, वो तो तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। और ये कहकर कबीर आकाश की प्लेट उठाकर अपनी तरफ रख लेता है और दादी से कहता है दादी आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी, इसे खाने की इज्जत करनी नहीं आती। कहीं भी जाएगा तो इसे शिवा का सैंडविच याद आता है। एक मिनट, कहीं ये शिवा शिवी तो नहीं जो इतने दिनों से तेरा गार्ड बनकर घूम रहा था। वहीं शिवी एकदम से खड़ी हो जाती है। दादी कहती हैं क्या हुआ, बैठो ना। क्या ये सच ये शिवी भाभी आप ही शिवा थी? पिया अपनी टिमटिमाती आंखों से पूछती है। वहीं शिवी को कुछ सूझ नहीं रहा था, आखिर वो क्या बोले। आकाश कहता है हाँ यही सच है। पिया कहती है क्या? वो भी चिल्लाकर, इतना परफेक्ट लड़का कोई कह ही नहीं सकता था ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। क्या टैलेंट दिया है भगवान ने आपको। पिया कहती है मुझे भी सिखा दो ना भाभी, ताकि कहीं जाऊं तो एक खूसट इंसान मुझे रोके टोके नहीं। शिवी सबको देखकर अपने मन में एक सुकून एहसास कर रही थी, क्योंकि पहली बार वो किसी परिवार के साथ एक लड़की बनी हुई बैठी थी। उसे बहुत खुशी भी हो रही थी कि उसका भी कोई परिवार है। उसे ऐसा लग रहा था आज मैं यहाँ आई भी हूँ तो आकाश की वजह से। वैसे देखा जाए तो आकाश बुरा नहीं है, लेकिन मुझे बदला लेना है उन सब लोगों को मारना है जिसने मेरी दीदी की ये हालत की है। अभी मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती किसी को, और बता भी दिया तो आकाश मुझे कभी ये करने नहीं देगा। मुझे मौका देखकर निकलना होगा यहाँ से। मगर दी को अमेरिका भेज दिया है इसने,
कैसे पता करूं वो कहाँ है और किस हॉस्पिटल में है। वो खाना तो खा रही थी लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। आकाश शिवी को चुपचाप बैठा हुआ देख कहता है, क्या हुआ, कुछ बात भी करो। ये जान पहचान बढ़ाओ सब लोगों से। और ये कहकर आकाश वापस से अपनी प्लेट उठा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि कबीर एक अर्जेंट कॉल आया था और वो आज होने वाली मीटिंग का डिस्कस कर रहा था, जो कि बिहान को हैंडल करना था। वो भी चाहता था बिहान कुछ करे, कुछ सीखे, अपने दम पर खड़ा हो। उसकी पढ़ाई भी तो पूरी हो चुकी थी, कॉलेज भी वो अब मटर गश्ती करने के लिए पढ़ रहा था। वही पिया कहती है, ए मोटे इस संडे को सांभर इडली बनाओ। वही बिहान कहता है, पागल है तू, मैंने कभी ये सब बनाया था। पिया कहती है, मुझे याद है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यही डिश के घर पर बना रहा था, और अगर अब तूने नाटक किया तो मैं कभी जी को बता दूंगी। वही बेईमान कहता, ब्लैकमेलिंग हाँ। पिया कहती है, अब जो भी समझो तुम, मैंने कह दिया तो कह दिया। बिहान कहता है, ठीक है, ये चैन से नहीं जीने देगी। शादी के बाद भी लगभग सब लोग खाना खा चुके थे। तभी पिया कहती है, मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। और पिया आइसक्रीम लेने चली जाती है। पीछे से कबीर भी पिया के पीछे पीछे चला जाता है। डॉल, क्या कर रही हो? वो, मैं सबके लिए आइसक्रीम ले जा रही हूँ। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, मेरी मदद करिए, आइए ना। कबीर कहता है, क्या करना है मुझे, ये पकड़ लीजिए बस। और आइसक्रीम का बाउल उसे पकड़ा देती है। और तुम क्या करोगी? मैं खाऊंगी। और क्या करूंगी? और ये कहते हुए पिया एक चम्मच आइसक्रीम की अपने मुंह में रख लेती है और कहती है, यम्मी। वही कबीर ललचाई नजरों से पिया को देख रहा था। कबीर जैसे ही पिया के करीब गया, पिया कहती है, सोचना भी नहीं, हर वक्त आ जाते हैं किस्म खोर कहीं के। कबीर कहता है, वॉट? हाँ, आप हो, जब देखो किस करने के बहाने ढूंढते रहते हो। कबीर कहता है, तुम्हें तो मैं आज रात होने दो, फिर देखता हूँ। ये तो आप बहुत दिनों से कह रहे हैं, देखता हूँ, और मैं तो आपके सामने ही हूँ। फिर क्या देखना है आपको? जितना देखना है देख लो। और ये कहकर पिया आगे निकल कहती है, फॉलो मी। कबीर कहता है, क्या दिन आ गए हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, अब मुझे इन मैडम को फॉलो करना पड़ेगा। पिया धीरे धीरे अपनी आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी। वहीं कबीर उसके पीछे आकाश शिवी को कहता है, देख लो जान, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा। वहीं पीछे कोई ताली बजाते हुए कहता है, वाह, आपने बहुत बुरा किया, इतना भी जरूरी नहीं समझा कि ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी। सब पीछे मुड़कर देखते हैं, तुम आई थी। आकाश अपना थूक खटकते हुए कहता है, माही तू। कबीर की फिर हंसी छूट जाती है। देखा पिया, ये किसी से नहीं डरता, लेकिन अब डर रहा है, पता है क्यों? वही पिया कहती है, क्यों? कबीर जी, वो इसलिए क्योंकि इसे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। एक वही है जिसके आगे इसकी बोलती बंद हो जाती है। पिया अपनी मासूम सी आवाज़ में कहती है, लेकिन अभी तो वो माही से डर रहे हैं ना कबीर जी। वही कबीर कहता है, क्योंकि वो उसकी बहन है, और वो ये बात अगर आंटी को बता देती है तो आंटी अभी आकर इसका कान पकड़ कर ले जाएंगी। फिया अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कहती है, हाँ, तब तो उन्हें बहुत दर्द होगा। ओ गॉड, इस लड़की को थोड़ा सा दिमाग दे देती। वहीं पिया कहती है, क्या हुआ कबीर जी? कबीर अपनी गर्दन झटक कहता है, कुछ नहीं, चलो तुम। और एक कहकर वो कहता है, माही तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मैं डिसाइड करूँगा कि आगे क्या करना है। जी, आकाश तुम्हें लेने ही आ रहा था, लेकिन मैंने इसे मना किया था ताकि तुम ये अपनी चोंच ना खोल दो।
क्या कहा भाई? माही अपने होंठ पकड़कर कहती है चौच। वही सब उसकी हरकत देखकर हंस पड़ते हैं। माही आओ ना बेटा, दादी उसे बुलाती हुई कहती है। दादी, देखो ना कबीर भाई कैसे मेरे बारे में बोल रहे हैं। कबीर बाहर से निकल कहता है आप लोग एंजॉय करिए, मैं थोड़ा अपनी बाइक को लेकर आराम करने जा रहा हूँ। पिया कहती है मुझे माहिदी के साथ बातें करनी है, आप जाइए, मैं बाद में आऊँगी। और एक कहकर माही पिया का हाथ पकड़ जल्दी भाग जाती है। वही कबीर अपने हाथ मलते रह जाता है और माही अपनी पीठ दिखा कबीर को कहती है वाई भाई। तो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आएगी, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।